नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्रिमिनल्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज जो क्रिमिनल्स में बेनकाब होगा साइको लवर का सच, कार में प्रेमिका का कत्ल, कार मिल गई, मोबाइल कहां है, रायपुर टू ओडिशा, लवर किलर के और कितने राज। इसी के साथ दिखाएंगे दो गवाही में कैद बैड अंकल का सच, वो अंकल जिसे पॉर्न मूवी देखने की लत है। इसके साथ होगा यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो जरा होशियार हो जाइए, क्योंकि एक ऐसे बदमाश की कुंडली आपको दिखाएंगे जो खेलता है बेहोशी का खेल। उम्र 45, वारदात 62 और चप्पल गैंग कैसे सलाखों में पहुंची, ये खुलासा भी। सलाखों में एक डॉन भी पहुंचा है जिसने चुराया था महिलाओं का चैन। कार में शूटआउट की वो वारदात जब एक साइको लवर बगल सीट पर बैठी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर देता है, जो हत्या के बाद सबको गुमराह करता है। उसी हत्यारे प्रेमी का ये राज भी खुल गया। आप भी देखिए तनु मर्डर केस, तहकीकात के 9 दिन, आखिर तनु का मोबाइल कहां है। शूट आउट एट कार में प्रेमिका का कत्ल, बेवफाई का इल्जाम, आशिक का इंतकाम। रायपुर टू ओडिशा, लवर किलर के कितने राज। तनु मर्डर केस, तहकीकात के 9 दिन। तनु का मोबाइल कहां है। इस कार में एक लव स्टोरी का खौफनाक दी एंड लिखा गया था। ड्राइवर सीट की बगल वाली सीट पर खून के निशान अब भी उस वहशीपन की गवाही दे रहे हैं जब प्रेमिका तनु का कार में उसके प्रेमी सचिन ने कत्ल कर दिया था। उसे गोली मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। तनु मर्डर केस में कत्ल के करीब 18 दिन बाद पुलिस ने ये कार बरामद की। तनु मर्डर मिस्ट्री में ओडिशा के बलांगीर के तुरेकेला पुलिस ने आरोपी प्रेमी सचिन अग्रवाल की पीआर ली थी। आरोपी सचिन अरेस्ट तो हो गया था, लेकिन एक एक कर उसके हलक से राज पुलिस वाले उगलवा रहे हैं, जिसमें आरोपी ने पुलिस को बताया उसने कार को कहां छुपा कर रखा था। हमें तो अभी तक 4 दिन के रिमांड के लेकर आए थे। 4 दिन के रिमांड में उसका जो यूज किया था कार, उस कार को रिकवरी किया, हमें सीज किया और वो अभी तुरेकेला पुलिस स्टेशन में साइंटिफिक टीम उसका एग्जामिन कर रहा है। उसमें जो एग्जिबिट निकलेगा वो हमको सीज करके कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। वही कार जिस कार से 21 नवंबर को रायपुर के प्राइवेट बैंक में काम करने वाली तनु कुर्रे प्रेमी सचिन के साथ ओडिशा निकली थी, लेकिन उसी रात उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस कार में गोली मारकर हत्या की गई थी और उसके बाद तनु की लाश को बलांगीर की तुरेकेला के जंगल में जला दिया गया था। और उसका रिमांड भी 5 दिन के लिए एक्सटेंशन कर दिए हम लोग। कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से उसका 5 दिन एक्सटेंशन हो गया रिमांड। तनु मर्डर मिस्ट्री में इन 18 दिन में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की कहानी सुनाते हैं, जिसमें पुलिस रिमांड में वारदात का रिक्रिएशन कराया गया। हत्यारा सचिन पुलिस वालों के सामने अपना हर एक राज उगल रहा था। जिस राज में था उसने जंगल में अपनी प्रेमिका की लाश को कहां जलाया, कैसे जलाया और उसके बाद जिस पिस्टल से कत्ल किया था उसे अपने दोस्त सूरज को कैसे दिया और अब हत्या में इस्तेमाल कार का बरामद होना।
कार का ये राज भी खुल गया। मोबाइल था, तन्नू का मोबाइल अब तक मिला है कि नहीं उसके बारे में? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। तो इन 18 दिन की तफ्तीश में सबसे पहले कोरबा की रहने वाली तनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। फिर तुरेकेला के जंगल में लाश का मिलना। इसी बीच हत्यारे प्रेमी का तनु के घर वालों को लगातार गुमराह करना, ये कहकर कि तनु जिंदा है। इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, वो 3 आदमियों का इन्वॉल्वमेंट हम वेरीफाई कर रहे हैं, देखेंगे उसके बाद पता एक्शन दिया जाएगा। सर, वो 3 आदमी कहाँ के कुछ मालूम पड़ रहा है? नहीं, उसके हिसाब से तो बिहार और यूपी के लोग का नाम आ रहा है। उसका इन्वॉल्वमेंट हम लोग देखते हैं और उनके बाद फर्दर एक्शन दिया जाएगा। तहकीकात की एक और कहानी सामने आई, जिसमें सचिन का दूसरा चैट सामने आया। पहले चैट में गुम रहा तो दूसरे चैट में उसने तनु के भाई से कहा था उसने उसकी बहन की हत्या कर दी है, यानी कत्ल का कबूलनामा था। फिर सचिन की गिरफ्तारी हुई, उसका दोस्त सूरज भी अरेस्ट हुआ, कार भी मिल गई। 18 दिन की इस तहकीकात में अब एक और सवाल, आखिर तनु का मोबाइल कहाँ है? और क्या इस मर्डर में और भी लोग शामिल हैं? रायपुर से युगल तिवारी, बलांगीर से चंद्रभानु मोलाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 32 गवाह, 242 पेज की चार्जशीट, जिसने खुलासा किया एक शैतान अंकल के डर्टी माइंड का, जिसे पॉर्न वीडियो की लत है। वो शैतान जिसने स्कूल बस में मासूम बच्ची के साथ की थी अश्लील हरकत। आप भी देखिए 2 गवाही में कैद बैड अंकल का घिनौना सच। टॉफी वाली चाल, बैड अंकल का बैड टच, उसे पोर्न वीडियो की लत, मोबाइल में कैद घिनौना सच। 32 गवाह, 242 पेज की चार्जशीट। 2 गवाही ने खोला डर्टी माइंड का राज। 8 सितंबर 2022 ये वो तारीख थी जिस दिन एक ऐसा सच सामने आया जो सच हर किसी को झकझोर कर रख दिया, जिसने हर माँ बाप की फिक्र को बढ़ा दिया था। आखिर उसकी बच्चियां कहाँ महफूज हैं? 8 सितंबर वो तारीख जब भोपाल की नामी ग्रामी बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की बस में 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ बस के ड्राइवर हनुमत जाटव ने अश्लील हरकत की, बैड टच किया, मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। उस वक्त बस में केयर टेकर उर्मिला साहू भी थी, लेकिन शैतान दीदी हैवान अंकल का साथ देती रही। बस में दोनों बच्चियों ने ये बताया है कि बस में ही जो बस अंकल थे उसको गोद में बैठाकर उसके साथ गलत काम करते थे, अश्लील हरकतें करते थे, छेड़छाड़ करते थे, और उर्मिला साहू बस में ही उपस्थित रहती थी इस दौरान, घटना के दौरान संपूर्ण। इस मामले में 20 दिन में चालान पेश किया गया, 242 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई, 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो श्री शैलजा गुप्ता की अदालत ने आरोपी हनुमत जाटव और आरोपी उर्मिला साहू को दोषी करार दिया, जिस केस में 2 गवाही सबसे अहम है। बिलाबोंग स्कूल के केस में आरोपी बस ड्राइवर जो है हनुमत जाटव को सभी धाराओं में दोषित किया गया है, और जो बस की महिला केयर टेकर थी उर्मिला साहू, उसको भी उस पर जो आरोपित सभी धाराएं उसके लिए दोषी किए गए। इस गवाही से पहले हम आपको ये बताते हैं 8 सितंबर को उस रोज हुआ क्या था। कैसे शैतान ड्राइवर
हनुमत जाटव का घिनौना सच सामने आया था। दरअसल 8 सितंबर को जब 3.5 साल की बच्ची स्कूल बस से अपने घर पहुंची, वक्त हो रहा था दोपहर के 1:30 बजे। बच्ची की ड्रेस बदली हुई थी। ये देखकर बच्ची की मां हैरान रह गई। बच्ची की टी-शर्ट गंदी या गीली नहीं थी। फिर मां ने अपनी बेटी से पूछा कि आपकी ड्रेस किसने बदली, तो बच्ची ने बताया बस के अंकल ने। स्कूल प्रबंधन से भी घर वालों ने पूछा, लेकिन तब भी बस ड्राइवर हनुमत जाटव का घिनौना सच सामने नहीं आ रहा था। और फिर पेरेंट्स ने बच्ची से प्यार से पूछा, आपको स्कूल या बस में कोई बैड टच करता है? और बेटी ने जो सच बताया उसे सुन परिवार वाले दंग रह गए थे। मासूम बच्ची ने कहा, बस अंकल बैड है, वो मुझे परेशान करते हैं और बैड टच करते हैं। हनुमत जाटव से एक मोबाइल जब्त हुआ था और उसकी पूरे जो उसने वीडियो फुटेज जो उसने डिलीट किए थे, तो उसके संबंध में एक विशेषज्ञ की साक्ष्य राय ली थी। तो बाद में अभियोजन ने एप्लीकेशन देकर उस विशेषज्ञ को बुलाया। इस मामले में 2 गवाही ऐसी थी जो हैरान कर देती है। एक गवाही मासूम बच्ची की, जिसने बताया अंकल बहुत अच्छे हैं, वो टॉफी देते हैं। लेकिन टॉफी क्यों देते हैं, ये सच जब बच्ची ने बताया तो सब दंग रह गए। यहाँ पे एसआईटी टीम के लिए बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने सारे पेरेंट्स को एक दिन बुलाया था कि यदि आपकी बच्चियों के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप लोग हमें इन्फॉर्म करें। तो उसमें से एक बच्ची के पेरेंट्स ने जब घर जाके अपनी बच्ची से पूछा कि बेटा अंकल कैसे हैं, तो उसने कहा अंकल अच्छे हैं। और जब उसने पूछा कि अपनी बच्ची से कि अंकल क्यों अच्छे हैं, तो उसने बताया कि अंकल मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत काम करते थे, मुझे यहाँ बैड टच करते थे, इसलिए अंकल ऐसे हैं, और मुझे टॉफ़ी खिलाते थे, इसलिए अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये अलर्ट परिवार वालों के लिए भी कि वो बच्ची की मनोदशा को समझें। हमारे बच्चे बोलते हैं कि संबंधित व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, तो पेरेंट्स उनसे जरूर पूछें कि यदि वो अंकल अच्छे हैं या आंटी अच्छी तो क्यों। अब दूसरी गवाही एक विशेषज्ञ की। हनुमत जाटव के मोबाइल ने उसकी डर्टी माइंड की कहानी का खुलासा किया, जिसे पोर्न मूवी देखने की लत थी, जिसके मोबाइल में कई अश्लील वीडियो थे। बाकायदा एक फोल्डर बना था जिन वीडियोस को उसने डिलीट कर दिया था। पे ये पता चला था कि उसने जो सारे डिलीटेड वीडियो थे वो सारे ही अधिकतर मतलब 450 लगभग करीबन वीडियो थे उस पर, वो सारे ही अश्लील और पॉर्न थे। और जो फुटेज थी लगभग उस पर 30,000 फुटेज थी, जिसमें से अधिकतर फुटेज जो थी पूरा फोल्डर बना हुआ था अश्लील फुटेज का। इस मामले में सोमवार को दोषियों को अदालत सजा सुनाएगी। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा आरोपी जो ट्रेन में मुसाफिरों को शिकार बनाता है, जो बाकायदा ट्रेन में रिजर्वेशन कराता है, मेलजोल बढ़ाता है और फिर बेहोशी का खेल खेलता है। ऐसा शातिर बदमाश जिसकी 10 राज्यों की पुलिस को तलाश है। अगर आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो जरा होशियार हो जाइए। दस राज्यों की पुलिस करे तलाश। मुसाफिरों से वो बढ़ाए मेलजोल। ट्रेन में बेहोशी का खेल। उम्र 45, वारदात 62। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जिसने 12 साल जेल में सजा काटी, 43 अपराधों में वो जेल की 4 दीवारी में रहकर सुधरता नहीं है, बल्कि रिहा होने के बाद फिर से अपना शिकार तलाशता है। अगर आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो जरा होशियार रहिए, क्योंकि इस आरोपी के गुनाह की हम जो फहरिस्त सुनाएंगे उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक नहीं बल्कि 10 राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश थी। ये पूजा स्पेशल एक्सप्रेस है। इसमें फरियादी हैं जितेंद्र पंडित। ये सफर कर रहे थे और इनके साथ एक जहर खुरानी की घटना घटित हो गई। इनको दूध पे मिला के पिला देने से और इनका मोबाइल, इनका सोने का चैन चोरी कर लिया गया। कल्याण में अपराध इन्होंने पंजीबद्ध करवाया था और पंजीबद्ध करवाने के बाद डायरी हमें दिनांक 19/11 को प्राप्त हुई और डायरी प्राप्त होने के बाद हमने असल नंबर पर अपराध पंजीबद्ध करके अपराध क्रमांक 585/22
धारा 328 379 का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना मिली है। ट्रेन में मुसाफिरों से मेलजोल बढ़ाना। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अजनबी बनकर वारदात को अंजाम देता था, तो ऐसा नहीं है। बाकायदा ट्रेन में रिजर्वेशन कराकर अपना सॉफ्ट टारगेट तलाशता, जिससे किसी को इस पर शक ना हो। 3 नवंबर को एक ऐसी वारदात हुई, शिकार को दूध में बेहोशी दवा मिलाकर पिला दी और माल पर हाथ साफ कर दिया। इसमें चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो साइबर हमारा हो, चाहे वो जेल रिहाई हो, चाहे वो अन्य स्टेटों पे अपराध जो घटनाएं हैं, उन सभी पहलुओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग किए, तो हमें पता चला कि एक अपराधी अप्रैल के महीने में थाने जेल से रिहा हुआ है, जिसके लगभग 43 अपराध उसने पूर्व में अपराध घटित किए थे और 12 साल की सजा काट के ये रिहा हुआ है। इस और रिहा होने के बाद लगभग रिहा होने के बाद ये 12 अपराध और घटित कर दिया है। इसको 10 राज्य की पुलिस खोज रही थी। इटारसी की जीआरपी के पास शातिर आरोपी की कुंडली आई और फिर जब इसे धर दबोचा गया तो एक के बाद एक खुलासे हुए। रिहा होने के बाद 12 और वारदात को करना कबूल किया है इसने। पुलिस ने जब पीआर लिया तो 7 और वारदात का खुलासा हुआ। उम्र 45 साल और अब तक जो वारदात की वो करीब 62। राजस्थान के पाली का रहने वाला है कि शातिर बदमाश भरत जैन। ये एक नई घटना को अंजाम देने के लिए नासिक तरफ से होते हुए देवास, इंदौर होते हुए ये भोपाल आया और हम लोग उसको पकड़ने में हम लोगों को सफलता मिली है और इसको 5 दिन का पुलिस रिमांड में माननीय न्यायालय के समक्ष इसको रखा गया, प्रस्तुत करके 5 दिन का पीआर लिया गया। पूछताछ पे इसने 7 और चोरी की घटना घटित को स्वीकार किया। उन घटनाओं पे 4 मंगलसूत्र और 3 मोटी मोटी बड़ी सोने की चैनें, 1 कान का झुमका जोड़, 1 सोने की अंगूठी, मोबाइल आदि हमें जब्त करने में लगभग 4,50,000 रुपए का मसूका जब्त करने में इटारसी जीआरपी पुलिस को सफलता। ये वारदात कह रही है अजनबियों से सावधान। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसी गैंग जो दूसरे राज्य से आकर वारदात को अंजाम देता है, जिनके टारगेट पर होती है महिलाएं। सीसीटीवी में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई थी जिसमें कैद हुए थे बाइक सवार लुटेरे। जिस गैंग का कनेक्शन जुड़ा महाराष्ट्र से, आप भी देखिए सलाखों में डॉन। पैंतालीस सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। चलता फिरता इलाका है, लेकिन इस इलाके में बेखौफ बदमाश की तस्वीर कैद होती है, जो महिलाओं का चैन लूट लेते हैं, जिन्हें ना तो कानून का डर है। ये तस्वीर इसी बात की गवाही दे रही है। सड़क से गुजरती महिलाओं के सामने ये बाइक आती है और बाइक सवार बदमाश सोने के हार पर झपट्टा मारता है। जब तक महिला कुछ समझ पाती, तब तक बाइक सवार ये आरोपी फरार हो चुके थे। धार के नौगांव इलाके में ये वारदात हुई थी। महिला के गले से 9 तोले का सोने का हार बदमाशों ने झपटा था। 3 दिन पूर्व जो एक बंदी छोड़ दरगाह के पास एक घटना हुई थी, जिसमें शादी से लौटती हुई एक महिला के गले से 2 बाइक सवार अज्ञात बाइक सवारों ने चेन छीनकर उनका हार छीना था। ये वारदात यही नहीं थमी। इस बाइक सवार लुटेरे को देखिए, जो करीब 50 किलोमीटर के फासले पर दूसरी वारदात करता है। उसी दिन धामनोद में महिला की सोने की चेन झपटी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए समय पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम बनी, जिसमें टीआई साहब, हमारे सब इंस्पेक्टर विनय परमार, सब इंस्पेक्टर नारायण धामनोद से प्रवीण, प्रधान रक्षक प्रवीण और साइबर सेल की टीम। इसमें हमने पूरे कैमरे खंगाले। कैमरे के अलावा हमने जो कुछ हम लोगों को मुखबिरों से भी सूचना मिली थी, इसमें महाराष्ट्र पुलिस से भी हमने सपोर्ट लिया। पुलिस वाले इस गिरोह के सुराग तलाश रहे थे और फिर सीसीटीवी फुटेज की कड़ियां जुड़ती गई और खुलासा हुआ ईरानी गैंग का। पुलिस की टीम ने महाराष्ट्र के पुणे में दबिश दी और सलाखों में पहुंचा बदमाश मोहम्मद उर्फ डॉन। एक आरोपी जो मोहम्मद उर्फ डॉन, पिता साबुद्दीन, उम्र 26 वर्ष, ये निवासी
जो है शिवाजी नगर पुणे का रहने वाला है। इसको वहां से हमने गिरफ्तार किया है। इसके पास से कुछ रानी हार जो छीना गया था उसका कुछ हिस्सा से बरामद किया है। अभी तो ईरानी गैंग का एक ही सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अब पुलिस इस गिरोह में शामिल दूसरे आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अब तक इस गिरोह ने कितनी वारदात को अंजाम दिया, इसकी तफ्तीश जारी है। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर, वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने से मेरे कस्टमर की कार ठंड में हाथ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। वेल्वोलिन और क्लाइमेट प्रीमियम इंजन ऑयल कॉम्पैक्ट कार से लेकर पावरफुल एक्सयूवी सभी गाड़ियों के लिए परफेक्ट है। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही।